All right, in the previous section we have learnt about polar and non-polar molecules. Now we are trying to discuss what do you mean by dielectric. Dielectric कहते हैं आपके इंसुलेटर्स को. इफ़ यू हैव एन इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जो हमने पहले पढ़ा, पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस, वो दोनों मिलाकर क्या होते थे? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस इटसेल्फ आर कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, सिंगुलर डाइइलेक्ट्रिक है, प्लूरल डाइइलेक्ट्रिक्स है. सो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन विच इक्वल एंड ऑपोजिट induced charges are produced on their opposite faces on the application of electric field are called dielectrics. तो बेसिकली डेफिनेशन से ये मालूम हो रहा है कि इसका इंडिकेशन टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ है. ठीक है, तो होता क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में? वंस अगेन, ठीक है, व्हेन यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड लाइक दिस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज विल कम दिस साइड, पॉजिटिव विल कम दिस साइड, दे विल अलाइन देमसेल्व्स. यस, they'll align something like this. प्लस ऊपर होगा, माइनस नीचे होगा. ये अलाइनमेंट चाहे जितना भी बड़ा सब्सटेंस हो, पूरे सब्सटेंस के लिए इसी तरीके से होगा. तो डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर इधर तरफ नेगेटिव लेयर फॉर्म हो रहा है और इधर तरफ पॉजिटिव लेयर. वो मैं कैसे बोल सकते हैं? आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे तरफ अलाइन हो रहे हैं. तो एट द बॉटम पार्ट what are you getting? Close to the bottom part are negative charges. टॉप पार्ट यू आर गेटिंग, टॉप सरफेस को आपको पॉजिटिव चार्जेस नज़दीक हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेयर बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव लेयर बनेगा, जिसका डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव ऊपर तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो टू बी ऑनेस्ट इट इज़ द सेम जो लास्ट क्लास डिस्कस किया था. Let me read it out. You can note down if you want the definition of dielectric. The non-conducting materials in which equal and opposite induced charges are produced. Equal and opposite induced charges are produced on their opposite faces. On the application of electric field. On the application of electric field is called डाइइलेक्ट्रिक. यानी कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ अलाइन हो जाएं और एक डाइपोल क्रिएट हो जाए, इंड्यूस हो जाए, तो उसको हम कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक. तो बेसिकली इट इज़ द सेम डेफिनेशन ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला. ठीक है, एग्जाम्पल इसका ड्राई एयर एंड ड्राई वुड आर डाइइलेक्ट्रिक्स. ड्राई एयर एंड ड्राई वुड बेसिकली इंसुलेटर्स. ठीक है, अब थोड़ा जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसी को थोड़ा वापस दोहरा लेते हैं. इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस कैन बी नॉन पोलर और पोलर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा, polar molecules immediately align themselves when electric field is applied, but there is no additional dipole created because the molecules are already polar. polar molecules में जब हम electric field apply करते हैं तो अपने आप जल्द से जल्द align हो जाएंगे, लेकिन कोई नया dipole वहाँ पर create नहीं होता. ठीक है, because पहले से ही वो polarity में होते हैं. On the other hand, induced dipole moment is created in non-polar molecules when electric field is applied to them. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डाइपोल इज इंड्यूस्ड. इट मीन्स दैट अप्रिशिएबल लेयर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सब्सटेंस. तो जब हम नॉन पोलर सब्सटेंसेस को लेकर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से वो डिवाइड भी होगा, इंड्यूस होकर एक नया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा. तो ऊपर वाला सरफेस पॉजिटिव लेयर बन जाएगा, नीचे वाला सब्सटेंस नेगेटिव लेयर बनेगा. टू बी ऑनेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं. ठीक है, आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि मैं सिर्फ 2 लेयर्स की बात क्यों कर रहा हूँ. डन. तो ये डाइइलेक्ट्रिक का मकसद क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक?
The purpose of dielectric is to increase the capacitance of a capacitor. The purpose is to increase the capacitance of capacitor. ये क्या है इसका मतलब आगे आपको समझ में आएगा. To increase the capacitance of a capacitor. Done. So now let us move on to electric polarization. इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन फिर वही है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. तो सबसे पहले तो आप लिख लो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. इसमें से आपको क्या सीखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से आपको पता चलता है कि हाउ डज अ कैपेसिटर वर्क. ठीक है. Polarization of a dielectric, electric polarization, is the process of inducing equal and opposite charges on the two opposite faces. I repeat, it is electrical polarization is the process of inducing equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on the application of electric field. क्या है ये? वही चीज़ है. The process of applying electric field, the process of inducing equal and opposite charges कहाँ पे? Two faces, on the opposite faces, equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric by applying electric field. ठीक है, is called electric polarization. I repeat the definition one last time. It is the process of inducing equal and opposite charges on the two opposite faces of dielectric on the application of electric field. ठीक है, तो ये हो गया आपका electric polarization का definition. So you can also tell it as polarization is a process of inducing a dipole moment in a non-polar molecule. Inducing a dipole moment in a non-polar molecule by applying external electric field. I hope that part is clear. अभी एक figure I'll just draw it. Through that we need to understand something. ठीक है, तो ये आपका फिगर है. प्लेट A और प्लेट B है यहाँ पे. ठीक है, प्लेट A and प्लेट B. Then you have a insulating material. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अप्लाई किया है. ठीक है, तो चार्जेस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स अलाइन होंगे. ठीक है, इस तरीके से अलाइन होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो माइनस इधर आएगा, माइनस इधर तरफ आएगा, और प्लस टू द राइट. Plus will come to the right in the direction of electric field. Negative charges will be towards the direction opposite to the electric field. ठीक है, अब आप देखो कि हो क्या रहा है. Done. Consider two parallel conducting plates A and B. ठीक है, equally and oppositely charged. समझो कि इसका चार्ज जो है माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा एंड इधर प्लस सिग्मा है. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस. ये पूरा लिखना है, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट अस से दिस इज नेगेटिवली चार्ज सरफेस. सॉरी, तो यहाँ पर ये अंदर का है, बाद में लिखना था. प्लस सिग्मा यहाँ पर है, माइनस सिग्मा यहाँ पर है. ठीक है, प्लस सिग्मा, इस पूरे प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पूरे प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस हैं. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ की प्लस सिग्मा, यहाँ की माइनस सिग्मा है.
ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस एंड हैविंग अ वैक्यूम और एयर बिटवीन देम। पहले तो हवा है, ये नहीं है। लेट ई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स पर पहले से चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से एक फील्ड जा रही है ई नॉट, एक्सटर्नल है उसलिए ई नॉट लिखा है। डन। इफ प्लस सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्लेट एंड माइनस सिग्मा बी द, if plus sigma be the surface charge density of positive plate and minus sigma be the surface charge density of the negative plate, then the magnitude of electric field between the plates, magnitude of electric field between the plates is given by E naught is equal to sigma by epsilon naught, E naught is equal to sigma by epsilon naught, derived चीज़ है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होता क्या है। तो अब तक क्या सीखा, एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा, थोड़े डिस्टेंस पर है। लेट ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस, दिस ई नॉट कैन बी गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ईच एटम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को रखा है, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को रखने पर क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव थे, पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव पीछे जाएगा, तो इस तरीके से वो अलाइन होते जाएंगे। ठीक है, ईच एटम विल बी एलोंगेटेड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड एंड हेंस बिकम अ पोलर एटम। तो अप्लाई रखते ही पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, नाउ each atom or molecule of the dielectric having dipole moment experiences a torque in the direction of the field and all dipoles get aligned in the direction of applied electric field। वही बता रहा है, जैसे ही अप्लाई किया तो तमाम मॉलिक्यूल्स अपने आप डिस्प्लेस होते गए और टॉर्क मिला, टॉर्क की वजह से अलाइन होते गए। ठीक है, अलाइन कैसे हुए, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव दूसरी तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो मैं ये डॉटेड लाइन वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग सपोर्ट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई। ठीक है, यानी इसमें मैं यूँ कर रहा हूँ कि जो डॉटेड मैंने ड्रॉ किया है ना, उसमें यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और बाहर एक नेगेटिव है, यहाँ पर बाहर एक पॉजिटिव है। ठीक है, बताना ये चाह रहा हूँ कि ये प्लस माइनस जो भी हैं बीच के तमाम एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, बाकी कोई बचेगा तो सिर्फ इस सरफेस पे पॉजिटिव बचेगा और इस सरफेस पे नेगेटिव बचेगा। ठीक है, द एंड चार्जेस ओवर हियर इज नेगेटिव, द एंड चार्जेस ओवर हियर इज पॉजिटिव। सेम थिंग, इसी चीज़ को मैंने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पॉजिटिव लेयर और नेगेटिव लेयर बताया था, सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। डन। द नेट इफेक्ट इज दैट द ऑपोजिट फेसेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस तमाम यहाँ पर है, पॉजिटिव तमाम यहाँ पर है। ठीक है, दीज चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। क्यों कहते हैं इनको इंड्यूस्ड चार्जेस? जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर बने हैं वो पहले से वैसे नहीं थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर अलग होके वैसे बने हैं, बीच वाले तमाम कैंसिल हो गए, आखिर में जो हैं वो लोग वहाँ पर फॉर्म हुए हैं। सो दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू नो नाउ। अब इसमें हो क्या रहा है, और इंड्यूस चार्जेस सेट अप अ फील्ड। इंड्यूस चार्जेस अब ये बाहर के माइनस और प्लस एक फील्ड सेटअप करेंगे। व्हाट विल बी दैट फील्ड? इट विल बी कॉल्ड एज EP, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस कॉल दैट एज EP, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो माइनस सिग्मा P और प्लस सिग्मा P लिखा है यहाँ पे, प्लस सिग्मा P, यहाँ पर माइनस सिग्मा P, जो प्लेट के अंदर और इस डाइइलेक्ट्रिक के बिल्कुल बाहर लिखा है, वो है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटीज़। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जाहिर सी बात है पहले चार्जेस थे तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी। इंसुलेटिंग मटेरियल लाया, उसमें कोई चार्ज वैसे था नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग होके वो अब ऐसे हो गए, बीच वाले तमाम कैंसिल हुए, कॉर्नर्स पे चार्जेस बाकी रहे। कॉर्नर पर यहाँ प्लस चार्ज बाकी रहा तो यहाँ पर प्लस सिग्मा P है, यहाँ पर माइनस चार्ज बाकी रहा तो माइनस सिग्मा P है। वाई एम आई राइटिंग माइनस P देयर? सिग्मा P क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बाहर के लिए सिग्मा एक्सटर्नल है,
अंदर जो है इंड्यूस होके आया है, उसलिए सिग्मा पी और सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिखा है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस आई कैन कॉल इट एज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि प्लस चार्जेस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो इंड्यूस्ड फील्ड ऑपोजिट होगी। एक्सटर्नल जो पहले से था, चार्जेस प्लस यहाँ था माइनस यहाँ था, तो एक्सटर्नल फील्ड ऐसे थी, तो एक्सटर्नल फील्ड इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इंटरनल ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बी टू ए। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। सो दिस गाई, if I say E naught is going in I cap direction, this guy is going in minus I cap direction, positive x axis, negative x axis। ठीक है, now net electric field क्या होगी, therefore net electric field, totally electric field E net या फिर E, ठीक है, वो क्या होगी, it will be the difference between the two, external field minus induced field, एक्सटर्नल फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर नेट एक्सटर्नल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज हैपनिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया, यानी चार्जेस कम हो गए, बट टू बी ऑनेस्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स गेट रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। तो समझ में मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये आई कि जहाँ कहीं भी गैप होगी इंसुलेटर वाली, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा थी, नॉर्मल थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी नॉर्मल थी, लेकिन जहाँ इंसुलेटर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, क्योंकि अपने आप एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब इसी का इस्तेमाल करके जो है आपका कैपेसिटर बना है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। तो ये आपको रिलेशन कहाँ समझ में आएगा, जब कैपेसिटर का एक इक्वेशन हम कर लेंगे डेफिनेशन के साथ, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। डन, आई होप दिस इज एनफ। और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है दिनेश में, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दिया है, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिग्मा और सिग्मा पी में रिलेशन दिया है। दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। तो आप लोग ये सेल्फ स्टडी चाहे तो कर सकते हैं, बट इन द नेक्स्ट क्लास आई थिंक जितना बेसिक ज़रूरी है कैपेसिटर को समझने के लिए वो यहाँ पर क्लियर होता है। आप कैपेसिटर कैसे चलता है, यही पैरेलल प्लेट्स को ही कैपेसिटर कहते हैं, इसको सिर्फ बैटरी को कनेक्ट करना पड़ता है। तो अंदर का फिनोमेना समझ में आ चुका है। अब कैपेसिटर क्या है, ठीक है, और कैपेसिटर का फ़ायदा क्या है, वो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह विल ट्राई टू कवर। थैंक यू।